हेलो एवरीवन, वेलकम टू AIR गुरुकुल। तो ये हमारी क्विक इंग्लिश सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। तो इस क्विक इंग्लिश सीरीज़ में हम कवर करने जाएंगे आज टॉप 40 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ भाई, इस वीडियो में हम टॉप 40 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अ डाइम अ डजन। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ये आपके एग्जाम में रिपीट होता है। इन टॉप 40 के साथ साथ मैं आपको बता दूं ज़रा जल्दी से कि हम यहाँ पर साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगी जो इनसे रिलेटेड होंगे। तो इसके साथ साथ आप अपना थोड़ा सा होमवर्क भी ज़रूर करें। सो डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, कि मतलब ऐसे दर्जनों के भाव में मिल रही है। डाइम अ डजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पर आपका एक होमवर्क ईडियम है बेकर्स डजन। मूविंग टू सेकेंड ईडियम ब्रेक द आइस। हाँ भाई, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, कि आपने कहीं पर कॉन्वर्जेशन खुद से स्टार्ट करी, आइस को ब्रेक करा। या फिर एक और इसका मतलब आता है जो एग्जाम में आपके आता है, टू बिकम फ्रेंडली। अब देखिए, अगर आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्रेंडली बनना चाहोगे, राइट। आप फ्रेंडशिप की तरफ आगे हाथ बढ़ाओगे, तभी आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो। ओके, सो ब्रेक द आइस क्या होता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन या टू बिकम फ्रेंडली। मूविंग टू आवर थर्ड ईडियम इन द सेम बोट। तो ये तो बहुत ईजी है, सेम बोट में होना यानी कि सेम सिचुएशन में होना। बोलते हैं ना कि भाई हम तो एक ही नाव में सवार है, राइट। तो सेम बोट सेम सिचुएशन। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ठीक है भाई। कोई ऐसा डिजास्टर, कोई ऐसी मुसीबत जो बिल्कुल भी क्या था, एक्सपेक्टेड नहीं थी, एकदम ऑल ऑफ अ सडन हुई। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेन एवरी नर्व। तो हर एक नर्व पे जोर देना मतलब अपना बेस्ट ट्राई करना, ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, पूरा अपना सब कुछ लगा देना। स्ट्रेन एवरी नर्व टू ट्राई वंस बेस्ट। रीड बिटवीन द लाइन्स टू फाइंड द हिडन मीनिंग। बोलते हैं ना भाई कि जैसे लाइन्स है, 1 लाइन, 2 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो लाइंस के बीच में भी पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो इंसान नहीं भी बोल रहा है, आप उस चीज को भी समझने की कोशिश करो जो उसने नहीं भी डायरेक्टली आपको बोला है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है भाई, कि आपको बात के पीछे का मतलब भी समझना है जो उस इंसान ने डायरेक्टली आपको नहीं बोला है। सो रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। फेयर वेदर फ्रेंड। हाँ भाई, जैसे आपको समझ आ रहा है, सिर्फ वो आपका फेयर वेदर में साथ देगा, सिर्फ अच्छे मौसम में साथ देगा, मतलब सिर्फ वो आपका गुड टाइम्स वाला दोस्त है, ठीक है, जो सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ देते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड हु हेल्प्स ओनली इन गुड टाइम्स। इसी के साथ आपका एक और होमवर्क है, थ्रू थिक एंड थिन। हाँ जी, ये आपका होमवर्क ईडियम है, थ्रू थिक through thick and thin. Moving to next idiom, a blessing in disguise. हाँ भाई, blessing in disguise का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी मुसीबत, ठीक है, जो हमें लग रहा है उस टाइम पे कि हमारे साथ गलत हुआ, बट एट द एंड जाकर हमें रियलाइज होता है कि वो जो गलत भी हुआ था वो भी क्या था, वो भी हमारी भलाई के लिए हुआ था, ठीक है। अ मिसफॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू बी गुड। अब जैसे इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस प्लेन क्रैश में एक लड़की थी, उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। तो उसे उस टाइम पर तो फील हुआ कि भाई मेरे साथ इतना गलत हो गया, मैंने पैसे लगाए और मेरा फ्लाइट भी मिस हो गया। बट बाद में जब उसको पता लगा कि वो जो प्लेन था जिसमें वो जाने वाली थी, वो प्लेन क्रैश हो गया है, तो उसको फिर बाद में रियलाइज हुआ कि जो मेरा फ्लाइट मिस हुआ था वो मेरे ही भले के लिए हुआ था, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है, अ मिसफॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, ठीक है भाई। कुछ ऐसा होना जो हमें उस टाइम पर लगता है कि गलत है, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ मिस हैपनिंग हुई, मिस फॉर्च्यून हुआ, बट एट द एंड जाकर हमें रियलाइज होता है कि वो जो गलत हुआ था वो भी हमारे भले के लिए हुआ था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन अ नट शेल। तो नट शेल का मतलब होता है भाई शॉर्ट में,
कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, आप मुझे नट शेल में बता दें, यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म। इसी के साथ चलिए एक और होमवर्क है आपका, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, 3 होमवर्क हो गए आपके। मूविंग टू नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन। हाँ भाई, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है? फिर से स्टार्ट करना, मतलब जहां से आपने शुरुआत करी थी फिर से वहीं पर आ जाना, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट पर मूव करेंगे, टेक टू वंस हील्स। तो देखिए हील्स को, अब देखिए हील से इंसान नहीं चल पाता, राइट? तो जब भागने की बारी आएगी इंसान क्या करेगा? इंसान अपनी हील्स को उठाएगा और दौड़ेगा। तो टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है? टू रन अवे क्विकली, तेजी से दौड़ना, तेजी से भागना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? लिखित में, रिटर्न फॉर्म में। ठीक है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म। हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखिए जो नेल होता है, जो पिन होती है, राइट, जब आप उसके हेड पे हिट करोगे तभी वो दीवार के अंदर जाएगी। ठीक है, तो हिट द नेल ऑन द हेड क्या है? कि एग्जैक्टली वही चीज बोलना या एग्जैक्टली वही चीज करना जो नीडेड है, जो रिक्वायर्ड है। टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। हिट द नेल ऑन द हेड। अ स्टोन्स थ्रो अवे, तो हम बोलते हैं ना भाई स्टोन्स थ्रो अवे है, तो इसका मतलब है कि कोई आपके बहुत ही क्लोज में है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, कोई आपसे पूछे कि आपका घर कितनी दूर है, और आप बोलो कि भाई आप यहाँ से पत्थर फेंको, जहां पर पत्थर जाएगा वहीं पर मेरा घर है। अब आप कितनी भी जोर से पत्थर फेंक लो भाई, पत्थर कितनी दूर जा सकता है? मैक्सिमम, राइट? तो वही बात है, स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब क्या है? कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर होना या बहुत ही ज्यादा क्लोज होना, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वंस इन अ ब्लू मून। अब देखिए ब्लू मून हमेशा नहीं दिखता, बोलते ना ईद का चांद, ईद का चांद हमेशा नहीं दिखता, ईद का चांद कभी कभी दिखता है ना? हम बोलते हैं ना किसी को कि भाई आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब कभी दिखा ही नहीं देते, राइट? सो वंस इन अ ब्लू मून क्या है? वेरी रेयरली, कोई चीज बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, बहुत ही रेयरली कोई चीज हो रही है, वंस इन अ ब्लू मून। टू फाइट टूथ एंड नेल। हाँ भाई, तो इसका मतलब होता है अपना पूरा जी जान से लड़ना, अपने सारे एफर्ट्स, सारी एनर्जी, सारी ताकत लगा देना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। ठीक है भाई, अपना हर एक एफर्ट, अपनी हर एक ताकत लगा देना कुछ हासिल करने के पीछे। ओके, टू फाइट टूथ एंड नेल। जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका मतलब क्या है? टू फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे अभी आपने एक देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि अगर कोई एक ट्रेंड वायरल होता है, कोई एक सॉन्ग वायरल हो जाता है, तो सब उसी पर रील बनाने लगते हैं कि भाई क्या पता उनका भी रील वायरल हो जाए, है ना? तो सब वायरल होने के पीछे क्या करते हैं? एक ही ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, राइट? कि भाई इसके साथ साथ क्या पता हमारी भी नैया पार हो जाए। ओके, सो जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब क्या है? टू फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। अंडर द वेदर। हाँ भाई, अंडर द वेदर का मतलब क्या है? बहुत ही अनवेल फील करना, सिक फील करना, है ना? जैसे देखिए वेदर चेंज होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, हर कोई थोड़ा सा बीमार फील करने लगता है, खांसी जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, राइट? सो अंडर द वेदर क्या है? फीलिंग अनवेल। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो देखिए हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है? कोई सेल्फिश मोटिव होना। ठीक है, आप सामने वाले को दिखा तो रहे हो कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके लिए कर रहे हो, बट उसके पीछे आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, आपका कोई हिडन इंटेंशन है। टू हैव अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, राइट? टू हैव अ प्राइवेट इंटरेस्ट या फिर टू हैव अ हिडन मोटिव। ओके, कि आपका कोई खुद का कोई सेल्फ मोटिव है, आपका खुद का कोई इंटेंशन है किसी काम के पीछे, किसी के हेल्प के पीछे। आप दिखा उसको ये रहे हो कि आप उसके लिए कर रहे हो, बट खुद आपका कोई सेल्फिश रीजन है, आपका कोई सेल्फिश इंटेंशन है उस काम के पीछे। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इन द निक ऑफ टाइम। हाँ जी, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसी के साथ आपका एक और होमवर्क है, एट द 11th आवर। हाँ भाई, तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, की एकदम मतलब एकदम लास्ट मिनट पर कोई काम होना, एकदम लास्ट मिनट की भाई अब टाइम एंड होने वाला है, उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पर वो काम करना, इन द निक ऑफ टाइम। और ये आपका होमवर्क है एट द 11th आवर। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे मूव करेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैब, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए ये ऐसा ईडियम है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। बाकी सब आप फिर भी थोड़ा सा मतलब कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, जैसे बैक टू स्क्वायर वन, इन द निक ऑफ टाइम, ईजी है, इन्हें आप कर सकते हो। बट गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है, जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, द एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। ठीक है भाई, तो बोलते हैं ना कि जिसके अंदर मतलब ये एबिलिटी है, टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें अपनी अच्छे से बोलने का, है ना, कि लोग उसकी बातों को सुने, लोग उसकी बातों को समझे, मतलब जो बहुत अच्छा बातें बनाने में होता है, जो बहुत अच्छे से अपनी बातें बोल पाता है, लोगों को समझा पाता है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, जिसका मतलब कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या है, इरेगुलरली एंड इनकंसिस्टेंटली। ठीक है, कि कोई काम आप कैसे कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर और बहुत ही इनकंसिस्टेंट तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपना पढ़ाई का ही ले लीजिए, किसी दिन आपका मन करता है कि भाई आज हमें पढ़ना है, तो आप 8-8 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे, फिर ये आपका 2-4 दिन चलेगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर आप 1 हफ्ते बुक नहीं उठाते, फिर आपके अंदर फिर से मोटिवेशन आएगा कि चलो यार पढ़ते हैं, एग्जाम करना है, फिर आप 10 घंटे पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर आप 1 महीने बुक नहीं उठाओगे, है ना। तो ये होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो कोई चीज़ इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसी के साथ एक और ईडियम, ऑफ एंड ऑन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, एप्पल ऑफ वंस आई। तो इसका मतलब है भाई कोई आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यारा है, समवन वेरी डियर, है ना। आंखों का तारा, तो हिंदी में होता है आंखों का तारा, इंग्लिश में होता है एप्पल ऑफ वंस आई। इसी के साथ होमवर्क आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है भाई, होमवर्क भी साथ के साथ करना है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब देखिए ये भी वही सेम चीज़ है, बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका मतलब क्या है, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन आफ्टर फेलियर। ठीक है भाई, कि आप फिर से क्या हो भाई, फिर से आप प्लान करना स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर सम फेलियर, या आपने कुछ प्लान करा, वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको दोबारा से प्रिपेयर करना होगा। जैसे आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, आप प्री देते हो, मेंस देते हो, पर लास्ट में रह जाते हो, तो फिर आपको फिर से प्रिपेयर करना होता है, फिर से आपको प्री देना होता है, फिर से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना। तो आप फिर से वहीं पर आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट करा था, राइट। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या है, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन आफ्टर फेलियर। अब वाइट एलिफेंट, हाँ अब देखिए एलिफेंट वाइट, आपको लगा भाई वाओ वाइट एलिफेंट कितना सुंदर है, चलो इसे खरीद लेते हैं, बट एलिफेंट करेगा क्या, एलिफेंट आपके किस काम का है। तो वही बात है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बट बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। ठीक है, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट किसी भी काम की नहीं है, यूजलेस है आपके लिए। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी से, है ना, कि बहुत ही तेजी से, वेरी क्विकली, कि कोई चीज़ बहुत ही तेजी से बढ़े, लीप्स एंड बाउंड्स, कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, है ना। बोलते भाई आपकी तरक्की हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी, तो वही बात है इंग्लिश में, बाय लीप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली, बहुत ही ज़्यादा तेजी से। सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन न्यूट्रल एंड अवॉइड टेकिंग साइड्स। ठीक है भाई, कि आप क्या हो, आप न्यूट्रल हो, आप कोई भी साइड लेने से क्या है, बच रहे हो। अब फेंस मान लीजिए, जैसे ये फेंस है, मतलब इधर एक साइड है, इधर दूसरी साइड है, और आप यहाँ बीच में रस्सी पर बैठे हो। अब आप किसी भी साइड नहीं जाना चाहते, ना तो आप इस साइड जाना चाहते, ना आप उस साइड जाना चाहते, मतलब आप डिसीजन लेने से बच रहे हो, आप किसी का साइड लेने से बच रहे हो, आप क्या हो, न्यूट्रल हो। मान लीजिए दो इंसान के, आपके दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ही आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों में लड़ाई हो गई। अब एक अपना पॉइंट बता रहा है, दूसरा अपना पॉइंट बता रहा है, बट आप किसी का भी साइड नहीं ले रहे। ठीक है, तो बस आप सुन रहे हो, चीज़ों में हाँ में हाँ मिला रहे हो, बट आप किसी का भी साइड लेने से क्या है, बच रहे हो। तो सिटिंग ऑन द फेंस क्या है, टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, एंड अवॉइड टेकिंग साइड्स, कि आप किसी का भी साइड लेने से बचो। पुल योर सेल्फ टूगेदर, टू कंट्रोल वंस इमोशंस। ठीक है भाई, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, खुद को बांधे रखना, बोलते हैं ना अपना ढांढस बांधे रखना, हिंदी में कुछ ऐसा ही होता है, राइट। सो पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब खुद को कंट्रोल में रखो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखो, खुद को संभालो। ठीक है, खुद को संभालना, टू कंट्रोल वंस इमोशंस, पुल योर सेल्फ टूगेदर। एट वंस विट्स एंड, हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज होना, कंप्लीटली कंफ्यूज एंड हेल्पलेस, कि भाई बिल्कुल कंफ्यूज होना, बिल्कुल हेल्पलेस फील करना, आपको समझ नहीं आना कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए। एट वंस विट्स एंड,
बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क वेरी हार्ड लेट इनटू द नाइट। ठीक है भाई, कि रात में देर तक पढ़ना, मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। जैसे आपके एग्जाम पास में आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं भाई, रात के 12 तो खैर बहुत कॉमन हो गया, सुबह मतलब रात को लेके पूरा रात पढ़ते हैं, सुबह के 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह जाके सोते हैं, राइट। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या है, टू वर्क वेरी हार्ड लेट इनटू द नाइट। द लायन शेयर क्या है भी, लार्जेस्ट और बेस्ट पार्ट। ठीक है भाई, किसी भी चीज का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, जो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है, मेजर पोर्शन है, लायंस शेयर। एट द 11th आवर, देखिए यहां पे आपका आ गया एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, वही है ये आपका इन द निक ऑफ टाइम। ओके, सो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, कि कोई चीज एकदम लास्ट मिनट पर होना, एट द 11th आवर। इन्स एंड आउट्स क्या होता है भाई, किसी भी चीज के इन्स एंड आउट्स मतलब उसकी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ समथिंग, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ समथिंग, कि भाई आपको उसका सब कुछ इन्स एंड आउट्स पता है, इसका मतलब क्या है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, किसी की कंप्लीट डिटेल होना, कंप्लीट नॉलेज होना, इन्स एंड आउट्स। इसी के साथ आपका प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है भाई, प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, किसी के फायदे, नुकसान, अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, दोनों, प्रोज एंड कॉन्स। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब, अब देखिए यहाँ पे आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा, तो कुछ कुछ इडियम्स मेरे ऐसे ही होते हैं मोस्टली। अगर 100 में से मैं बोलूँ तो 100 में से आपके 70 इडियम्स ऐसे हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़े फिर भी आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। उसमें से एक ये भी है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो आप रॉन्ग से समझ सकते हैं, मतलब गलत पेड़ को काटना, इसका मतलब क्या है भाई, आप गलत इंसान पे उंगली उठा रहे हो, गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो। टू अक्यूज द रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान को ब्लेम करना या फिर गलत जगह पर अपने एफर्ट्स डालना। ओके, अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या है भाई, अ स्कॉलर और राइटर। ठीक है भाई, कि कोई बहुत ज्यादा विद्वान है या कोई राइटर है, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कि कोई चीज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और एकदम से आउट ऑफ द ब्लू वो चीज हो गई या आ गई। ओके, तो सो आउट ऑफ द ब्लू क्या है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। इसी के साथ हमने क्या करा था अभी पीछे, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना। तो जरा रिवाइज करिए, ऐसे अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करिए। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आ गया। एप्पल ऑफ वन साई क्या था, समवन वेरी डियर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होगा भाई, कॉज ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट, जो झगड़े का कारण हो। ठीक है, जो लड़ाई का कारण हो, झगड़े का कारण हो, डिस्प्यूट का कारण हो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। वंस इन अ ब्लू मून, आपका वेरी रेयरली, राइट। टू हिट द सेक, तो इसका मतलब क्या होता है, सोने जाना, गो टू स्लीप। हिट द सेक क्या है, सोने जाना, गो टू स्लीप। चलिए, तो इसी के साथ हमारे ये 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज खत्म होता है। मिलेंगे अपने अगले इसी क्विक इंग्लिश सीरीज में। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।